स्टार्ट हो गई, इसलिए ध्यान दीजिएगा। अतीत प्रथम कल्प यानी कि अतीत में, प्राचीन काल में, प्रथम कल्प में जनाः मनुष्यों में एकम भी रूपम, एक सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम, सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्ण, सभी लक्षणों से परिपूर्ण, सभी लक्षणों से परिपूर्ण, सभी गुणों से परिपूर्ण पुरुषम, पुरुष को राजम अकुर्वन्, राजा बनाया। तो हमने क्या बताया पहली लाइन कर, अतीत प्रथम कल्पे यानी कि प्राचीन काल के प्रथम कल्प में, जनाः मतलब मनुष्यों ने, एकम भी रूपम मतलब एक बहुत ही सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम मतलब सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्ण मतलब सभी गुणों से युक्त, सभी लक्षणों से युक्त, राजम अकुर्वन् राजा बनाया। तो मनुष्यों ने एक बहुत ही गुणकारी भाग्यशाली व्यक्ति को, मनुष्य को राजा बना दिया, मनुष्य ने अपना राजा बना लिया। अब आगे लाइन, चतुष्पदा अपि संनिपत्य एकम सिंहम राजम अकुर्वन्, चार पैरों वालों ने, चौपायों ने, चार पैरों वालों ने मतलब पशुओं ने, जानवरों ने, अपि यानी कि भी, संनिपत्य मतलब एकत्र होकर के, संनिपत्य मतलब एकत्र होकर के, एकम सिंहम एक शेर को, राजम अकुर्वन् राजा बनाया। तो सेकंड लाइन बताई हमने, चार पैरों वालों ने अर्थात पशुओं ने एकत्र होकर के एक शेर को अपना राजा बनाया। ततः यानी कि तब या फिर, ततः तब, शकुनी गणः, शकुनी बोलते हैं पक्षियों को, शकुनी गणः यानी पक्षियों ने, हिमवत प्रदेश से, हिमालय प्रदेश में, एकस्मिन् पाषाणे एक पत्थर पर, संनिपत्य एकत्र होकर के, कहा मनुष्य से राजा प्रज्ञायते, मनुष्य में राजा दिखाई पड़ता है। बुक की लाइनों पे ध्यान दीजिए, मनुष्य में राजा दिखाई पड़ता है। तथा चतुष्पदेषु च और चार पैरों वालों में भी राजा दिखाई पड़ता है। फर्स्ट उसके ऊपर वाली लाइन है वो क्या है? संनिपत्य हाँ। मतलब एकत्र होकर के कहा, अच्छा है ना? क्या कहा? मनुष्य से राजा प्रज्ञायते, मनुष्य में राजा दिखाई पड़ता है। तथा चतुष्पदेषु च और चार पैरों वालों में यानी पशुओं में भी राजा दिखाई पड़ता है। अस्माकं पुण्यवन्तरे राजा नास्ति, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है, किंतु हमारे बीच कोई राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। अतिथि परस्परम अवलोक्यन्तः एकम उलूकम दृष्ट्या अयम यो रोचते इत्यावोचन। तो कहाँ तक बताया था? राजा नहीं है। अच्छा, अस्माकम पुरंतरे राजा नास्ति, हमारे बीच में राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, राजा के बिना रहना ठीक नहीं है। एको राजस्थानी स्थापित्य
किसी को तो राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए, किसी को तो राजा के पद पर नियुक्त करना चाहिए। अतिते परस्परम अवलोक्यन्तः, तब उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखा, तब उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखा। एकम उल्लूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देख करके कहा, एक उल्लू को देख करके कहा, अयम नो रोचते, हमको यह पसंद है। इत्या वोचन, ऐसा कहा। क्लियर हो गया? पैराग्राफ एक बार रिवाइज करेंगे, ध्यान से देखिएगा। अतीते प्रथम कल्पे जगह एकम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम पुरुषम राजम अकुर्वन्। ऐसा लगा जैसे कथा पढ़ रहे हो? ऐसे ही लगा आपको, देखिए। ठीक है, तो अतीते यानी कि अतीत में, प्राचीन काल में, प्रथम कल्प में जगह लोगों ने, एकम विरूपम यानी एक रूपवान अर्थात सुंदर, सौभाग्य प्राप्तम सौभाग्यशाली, सर्वाकार परिपूर्णम सभी गुणों से युक्त, पुरुषम पुरुष को, राजम अकुर्वन् राजा बनाया। लाइन क्लियर है? चतुष्पदा अपि संनिपत्ति एकम सिंहम राजम अकुर्वन्, चार पैरों वालों ने भी एकत्र होकर के एक शेर को अपने राजा बनाया। तथा शकुंगयोड़ा हिमवत प्रदेश से एकस्मिन् पाषाणे संनिपत्य, फिर पक्षियों ने हिमाचल प्रदेश में, हिमालय प्रदेश हिमाचल प्रदेश की बात है, फिर पक्षियों ने हिमालय प्रदेश में एकत्रित होकर एक पत्थर पर एकत्रित होकर कहा, क्या कहा? मनुष्य से राजा प्रज्ञायते, मनुष्यों में राजा दिखाई पड़ता है। तथा चतुष्पदेषु च, चार पैरों वालों में भी राजा दिखाई पड़ता है। अस्माकं पुनरंतरे राजा नास्ति, परंतु हमारे बीच में तो राजा नहीं है। अराजको वासो नाम न वर्तते, बिना राजा के रहना तो ठीक नहीं है। एको राजस्थानीय स्थापित इति उत्तम, किसी को तो राजा के पद पर स्थापित करना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। अतिते परस्परम अवलोक्यन्तः, फिर उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखा। एकम उल्लूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देख करके कहा, अयम नो रोचते, हमें यह पसंद है। इत्यावोचन, ऐसा उन्होंने कहा। सर एक और राजस्थानी वाले बताते हैं। एको राजस्थानी एको राजस्थानी में पढ़िए, एको राजस्थानी, राज मतलब राजा है ना, स्थानीय। तो किसी को तो राजा के स्थान पर स्थापित करना चाहिए, किसी को तो राजा के पद पर स्थापित करना चाहिए। इक्त उत्वन्तः, ऐसा उन्होंने कहा। अतिते परस्परम अवलोक्यम, फिर उन्होंने परस्पर एक दूसरे को देखा। एकम उल्लूकम दृष्ट्वा, एक उल्लू को देख करके कहा, अयम नो रोचते, हमको यह पसंद है। इत्यावोचन, ऐसा उन्होंने कहा। क्लियर हो गया? जैसा आपको क्लियर है? प्रार्थना सुजीत कुमार, क्लियर है? रिवाइज कर लो, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पैराग्राफ। अतिते प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजम अकुर्वन्, प्राचीन काल में प्रथम कल्प में चतुष्पदा, चार पैर वालों ने, सिंहम यानी शेर को, राजम अकुर्वन् अपना राजा बनाया। मत्स्य, मछलियों ने, आनंद मत्स्य, आनंद मछली को, शकुनिया पक्षियों ने, स्वरहंसम सोने के हंस को राजा बनाया। तस्य पुनः स्वरहंसस्य दुहिता, उस स्वरहंस की दुहिता मतलब पुत्री, उस स्वरहंस की पुत्री, हंस पोतिका उसका नाम है। हंस पोतिका मतलब हंस कुमारी है ना।
अतीव रूपवती आसीत, बहुत ही सुंदर थी। हंस कुमारी बहुत ही सुंदर। गीता मतलब विहिता मतलब पुत्री, डॉटर। हंस कुमारी बहुत ही सुंदर थी। स तस्य वरम दात यज्ञ स आत्मगम निश्चितम रुचितम स्वामिनम वृणुयात् इति ही। तो फिर क्या है? स तस्य, तो फिर स तस्य वरम दातम, तो उसने अर्थात राजहंस ने उसे अर्थात हंस कुमारी को वरम दातम, वर दिया। सा आत्मगम निस्तरुषितम, कि अपनी आत्मा के अनुरूप, अपनी आत्मा के अनुरूप मतलब अपनी इच्छा के अनुरूप, अपने मन से, अपनी मर्जी से, स्वामिनम वृणुयात् इति ही, अपने स्वामी का यानी कि अपने पति का वरण करे। अपने स्वामी का अर्थात अपने पति का वरण करे। वरण क्या? वरण करे मतलब चुनी। चुनिए मतलब सेलेक्ट करे। हंस राजा तस्य वरम दत्त्वा हिमवती शकुनी संघे संज्ञे पट्टक। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों को एकत्र किया। हंसराज ने उसे वर देकर हिमालय के पक्षियों को एकत्र किया। नाना प्रकार हंसम मयूरा गयः शकुनिगणा समागत्य। विभिन्न प्रकार के हंस मोर आदि पक्षीगण आ गए। एक अस्विंग महा के पाषाण तले संज्ञे पट्टक, और एक बहुत बड़े पाषाण यानी पत्थर पर आकर के सब एकत्र हो गए। हंस राजा आत्मनः चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य वृणुयात् इति दुहितरम आगेश। सर आपने ये समागत्य था बोले? अभी तुम पढ़ लेंगे। नाना प्रकार हंसम मयूरम आगिया शकुनिगणा समागत्य। नाना प्रकार के यानी विभिन्न प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षीगण समागत्य मतलब एक जगह पर आ गए। एकस्मिन महा की पाषाण तले एक बहुत बड़े पत्थर पर आकर के संज्ञ पतंग एकत्र हो गए। इतने क्लियर है? आगे चलें। हंस राजा आत्मनः चित्त रुचितम स्वामिकम आगत्य। हंसराज ने हंसराज ने आत्मनः अपनी पुत्री को चित्त रुचितम स्वामिकम अपनी चित्त के अनुरूप स्वामी का आगत्य आकर के वृणुयात् वरण करे कि दुहितरम आदेशः ऐसा अपनी पुत्री को आदेश दिया। हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया, भाई आओ और अपनी मर्जी के अनुसार अपने पति का चयन करो। क्लियर हो गया? रिवाइज कर देते हैं। तो अदिति प्रथम कल्पे चतुष्पदा सिंहम राजम अकुर्वन्। तो प्राचीन काल के प्रथम कल्प में 4 पैरों वालों ने अर्थात पशुओं ने सिंह को यानी शेर को अपना राजा बना लिया। मत्स्य आंगन मत्स्य मछलियों ने आंगन मछली को अपना राजा बना लिया। शकुनय स्वर्णहंसम और पक्षियों ने सोने के हंस को अपना राजा बना लिया। तस्य पुनः स्वर्ण राजहंस से गृहीता हंस पोतिका अति रूपकी आसीत्। उसी सोने के हंस की पुत्री हंस कुमारी बहुत सुंदर थी। स तस्य वरदात् यत् स आत्मनं रूपम स्वामिनं
वरयाज्ञ की। उसने उसे वरदान दिया कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्वामी का वरण कर लो, अपने पति को चुन लो। हंस राजा तस्य वरम त्यक्त्वा हिमवती शकुनि संघे संज्ञापक। हंसराज ने उसे वर देने के पश्चात हिमालय प्रदेश के सारे पक्षियों को एकत्र किया। नाना प्रकार हंस मयूरा आदि शकुनिगण समागत्य। विभिन्न प्रकार के हंस मयूर आदि पक्षीगण एक स्थान पर एकत्र हुए। एकस्मिन् महति पाषाणतले संज्ञापतक, एक बहुत बड़े से पत्थर पर आकर के एकत्र हो गए। हंस राजा आत्मनः चित्त रोचितम स्वामिकम आगत्य वर्ण याग इति द्वितरम आदेशः। तो हंसराज ने अपनी पुत्री को आदेश दिया कि आओ अपनी इच्छा के अनुसार अपने पति का चयन करो। क्लियर हो गया? सुजीत कुमार समझ में आया? गुड।